हेलो माय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी बीजगणित यानी अलजेब्रा पे रहने वाली है और आज हम पार्ट 2 क्लियर करने वाले हैं। तो आज के मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर दिन एक नया मौका होता है, यानी कि डेली आपको एक नया चांस मिलता है। आगे बढ़ो और बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स, दैट मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड में देखो क्या होता है, मैंने एक सिंपल सी और बेसिक सी बिल्कुल शॉर्ट में एक डेफिनेशन भी बना रखी है। आप देखिए, फैक्टर्स किसी एक्सप्रेशन या टर्म के वे पार्ट्स होते हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन या गुणा किया जाता है। देखो, ये क्लास अपनी दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होने वाली है। मैंने जो भी वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में भी लिया है और हिंदी में भी लिखने का ट्राई किया है। तो एक्सप्रेशन एंड टर्म के वे पार्ट्स होते हैं। एक्सप्रेशन दैट मीन्स व्यंजक और टर्म दैट मीन्स पद, उनके वे पार्ट्स होते हैं जिनका आपस में ओनली गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल से आप समझो तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है टर्म, तो यहां टर्म क्या है 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स, इसको यूं बोलते हैं, या फिर सीधा 5x भी बोलो। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे ना, वो देखो किस टाइप से होंगे। अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि आपस में गुणा किया जाता है। तो उन जो गुणा किया जाता है ना, उनको अलग अलग कर दो, और जैसे अलग अलग करोगे वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5x लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे क्या किया, 5 और x को अलग कर दिया, तो वो क्या बन गए हमारे फैक्टर्स। नेक्स्ट देखो 3xy, तो 3xy तो टर्म है यानी कि पद है, और इसका जो फैक्टर्स बना वो क्या बना 3xy, हमने उसको अलग अलग कर दिया। तो ये फैक्टर्स का एक सिंपल सा मेथड था, आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ सकते हो, इसी टाइप का होता है ये फैक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, यू कैन लर्न डायरेक्टली। अब कुछ जो लर्न करने का है ना आपको, वो समझ में आया आपको। अब आप डायरेक्ट क्या लर्न कर सकते हो कि जो भी आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं वे सब फैक्टर होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है आपस में वो सारे फैक्टर से। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिए इनको किस टाइप से हम सोल्व करते हैं और किस टाइप से होते हैं। 55t²y, तो यहां पे देखो क्या होगा, 55 को अलग कर लो, t² को भी आप अलग कर सकते हो, t इंटू टी, और ये y को भी कर सकते हो। तो ये 55t²y का ये बन गया अपना फैक्टर। ठीक है, अब इसका देख लो, तो इसका भी क्या होने वाला है हमारे पास 11, w² है तो w, और y³ है तो y को भी हम y इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी कि जो अलग अलग फॉर्म में बना दिया इनको, वही एक टाइप के फैक्टर्स हैं। इधर देखो 6 r z एंड z, और ये 12 अलग से हैं, तो ये भी क्या होंगे, अपने अपने फैक्टर्स होंगे। तो आपको इजी वे में मैंने बता दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं और किस टाइप से उनको सोल्व करते हैं। अब देखो, जब भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है ना, ये क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि सीटेट का एग्जाम अगर किसी ने दिया है, सीटेट, रीट या टीचर ग्रेड 3 के जो एग्जाम होते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे रटे रटाए या डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो ये कॉन्सेप्ट ही तो है, वहां पूछेगा फैक्टर्स, और फैक्टर्स को आपको इस टाइप से डिस्क्राइब करेगा, ऑप्शन भी गिवन होंगे, तब आपको यहाँ पे इस टाइप से सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टर्म, कोफिशिएंट और फैक्टर। देखो, मैं तीनों को एक जगह लेके आया हूं, टर्म, कोफिशिएंट और फैक्टर, दैट मींस पद, गुणांक और गुणनखंड। इन तीनों को अपन एक साथ समझने का ट्राई करते हैं, जिससे कि आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो, टर्म है, पहले ये लिखिए मैंने टर्म यानी कि पद। अब हिंदी में लिखने की नीड होगी नहीं, मैंने बार बार बोल भी रहा हूं, साथ साथ आप लोग अच्छे से सुन लो। टर्म यानी कि पद, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो इधर तो अपने क्या गिवन है, टर्म गिवन है। फर्स्ट क्या है 5x, तो अभी अपने कोफिशिएंट क्या होने वाला है, कोफिशिएंट का मीनिंग क्या था, जो भी वेरिएबल है उनको हटा दो, बाकी जो नंबर है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके साथ x लिखा हुआ था, x को रिमूव किया, कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा y। फैक्टर्स में हमको पता है उनको अलग अलग करके लिखना है, तो 5 और x। नेक्स्ट देखो माइनस का 3xy, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस का 3, xy को हमने रिमूव कर दिया, और फैक्टर में -3x और y। नेक्स्ट देखो 2a² b,
तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी को रिमूव किया, हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ 2 और फैक्टर्स 2a b। एंड लास्ट में देखो ये वाला और इंपॉर्टेंट है, इसका अभी कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट स्लाइड पे और लिख रखा है मैंने, तो आप लोग देखना 3 टर्म है, उसका कोफिशिएंट भी 3 होगा, उसका फैक्टर भी 3 होगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको इस टाइप से सोल्व कर पाओगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है और क्या आपको लर्न रखना है। हर एक कांस्टेंट, अब आपको ये तो पता ही है, फर्स्ट क्लास में हमने जान ही लिया सब, हर एक कांस्टेंट लाइक 2 - 5 7 अपने आप में ये क्या है, एक अपने आप में एक टर्म है, अपने आप में क्या ये टर्म है। यानी कि 2 - 5 7 को हम टर्म भी बोलेंगे और इनका कोफिशिएंट भी खुद ही होता है, यानी कि ये कोफिशिएंट भी हो जाएगा और इनका फैक्टर भी वही होता है, यानी कि ये इनका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि जो नंबर गिवन होगा ना कोई भी 2 5 7, तो वो अपने आप में एक टर्म भी है, अपने आप में कोफिशिएंट भी है और अपने आप में फैक्टर भी है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप क्या करोगे, यू कैन लर्न डायरेक्टली, आप इनको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। यानी कि इस टाइप से कोई भी हो तो वो वहां पे टर्म कोफिशिएंट और फैक्टर सेम होने वाला है। तो जो हमने अभी लास्ट में किया था ना, ये 3 नंबर, ये 3 टर्म भी है, ये 3 कोफिशिएंट भी है और यहाँ पे ये 3 फैक्टर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोफिशिएंट को हम डिटेल से समझते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको जब कोफिशिएंट समझा रहा था, गुणांक के बारे में बात हो रही थी, तब मैं बोला था कि कोफिशिएंट पे थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, बिकॉज कोफिशिएंट में किस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा वो ट्रिकी करके पूछ लेता है, तब हमको डिफिकल्टी हो जाती है। तो देखो वो डिफिकल्टी आज आपको बिल्कुल इजी लगने वाली है। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि जो व्यंजक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो यहां पे थोड़ा गौर करना, मैं क्या लिखा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि हमको एक्स का ही कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी कि यहाँ पे वाई का ही गुणांक पता करना है। तो इसका क्या लॉजिक होता है, जब भी जिसका पूछ रहा है ना उसको रिमूव कर दो, उसको वहां से गायब कर दो, हटा दो, उसको रखना ही नहीं है वहां पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स बोला है तो टर्म या एक्सप्रेशन में से एक्स को गायब कर दो। कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई बोला है तो वाई को रिमूव कर दो, कंप्लीटली रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है 3xy, और हमें इस वाली फर्स्ट लाइन कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये फर्स्ट है और यहाँ पे ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाले में हम कोफिशिएंट ऑफ x कर रहे हैं, तो देखो यहां से x को रिमूव कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 3y। नेक्स्ट इधर हमें y का पूछा है तो y को रिमूव कर दो यहां से, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 3x। नेक्स्ट 5 माइनस का 5 x² yz, x का पूछा। अब देखो इसमें भी एक लॉजिक है, x का पूछा था ओनली तो हमने एक x को ही रिमूव किया है। आप स्क्वायर या क्यूब लगाए तो दोनों या तीनों को मत कर देना, जिसका पूछा है उसी को रिमूव करेंगे। x का पूछा, यहां से एक x रिमूव हुआ, माइनस का 5xyz, यहाँ पे y का पूछा है तो y को रिमूव कर दिया, माइनस का 5x²z। कंप्लीटली बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ रहा है। मैंने बहुत ही अच्छे वाले एग्जाम्पल लिए हैं जिससे कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। 2/3xyz में x को हटा दिया, 2/3yz, इधर y को हटा दो, 2/3xz। तो इस टाइप से हमारे ये कोफिशिएंट की जो स्टोरी थी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमारे जो टॉपिक्स थे वो क्या क्या थे, देखिए फर्स्ट में हमारा था फैक्टर्स, फैक्टर्स की हमने डेफिनेशन भी जानी और फैक्टर्स के हमने एग्जाम्पल भी किए। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि आप क्या डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। उसके बाद मैंने टर्म, कोफिशिएंट और फैक्टर को तीनों को एक साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट हमने क्या लिया, ये जो कॉन्सेप्ट था वो, और लास्ट में हमारा क्या था, कोफिशिएंट को डिटेल से भी जाना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एलजेब्रा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखना है। बिकॉज एलजेब्रा के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फिर बाद में आपको बहुत ही परेशानी और डिफिकल्टी आनी वाली होती है। इसलिए मैंने सारा बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया है। आप जरूर इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज करना, अच्छे से आप लिख कर अगर इनको प्रैक्टिस में लोगे तो और भी अच्छे समझ में आएंगे। तो इसी टाइप के और नेक्स्ट वीडियो अभी पार्ट और आएंगे एलजेब्रा के, उसमें अपन मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज चैनल पे बने रहिए, अशोकाज स्मार्ट क्लासेज पे। इसी टाइप के और ट्रिक्स जानने के लिए प्लीज चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मुस्कुराता हुआ नमस्कार।